नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। तुम ब्रह्मांड के पालक रक्षक नाथ। ओम साई राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साई भक्तों के लिए उपलब्ध है। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से साई कथाकार, नारदीय कीर्तनकार, प्रवचनकार किरण शास्त्री हृदय के गहराई से सभी साई भक्तों का स्वागत करता हूँ। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से साई भक्त दास गणु महाराज इनके काव्य पर आधारित तथा साई भक्त राकेश जुनियरजा जी इनके लिखी हुई साई ज्ञानेश्वरी, इस साई ज्ञानेश्वरी का हम निरूपण कर रहे हैं। इस निरूपण में गुरु शिष्य का जो संवाद है, उस संवाद के माध्यम से ज्ञान की चर्चा हो रही है। उस ज्ञान की चर्चा में पिछले भाग में हमने देखा था कि जैसे शरीर का जो अन्न है, उस अन्न को पचाने के लिए लाड़ होती है, उस लाड़ की जैसे आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से बाबा ने यहाँ पर कहा है कि पैसे की भी हमारे संसार में वास्तविक न होने पर भी वास्तविकता का ज्ञान के स्वरूप में उस पैसे की जरूरत है, उसको चलाने की आवश्यकता है। इसी बात को आगे भी दोहराते हुए बाबा हम सबके लिए तथा सभी साई भक्तों के लिए आगे की बात दोहरा रहे हैं। उस आगे की बात दोहराने से पहले जिस पंक्तियों के द्वारा उस आगे की बात को दोहराया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। अवश्य वस्तु जरी हे धन, परी त्यातची न गोवी मन, राहू नको कदा कृपण, उदार बुद्धी असावी, परी फाजील उदारता, नाही कामाची सर्वता, द्रव्य अवघे संपून जाता, कुणी न विचारी मागुनी, उदारपण उधळेपण या दोघाची सांगड जाण, एके ठिकाणी घालिता पूर्ण होईल बापा अनर्थ, द्रव्यदानी पहावे योग्यता, तैसीच त्याची आवश्यकता, याचा विचार तत्वता करुणी हात सढळ करी, पंगु अनाथ रोगग्रस्त, पोरकी मुले समस्त, एखादे सार्वजनिक कृत्य योग्य द्रव्य ज्ञानासी, तैसीच योग्य विद्वानता, पाहुनी करी संभावना, अनाथ स्त्रियांचा बाळंतपणा यथाशक्ती मदत करी। चलो इस सुंदर से ज्ञानेश्वरी का हम निरूपण करते हैं। बाबा यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास धन आने पर ये तो जरूरी है, लेकिन उस धन आने पर इतना उसमें अलिप्त मत हो जाए, अलिप्त यानी उसमें बहुत सारा समय मत बर्बाद कीजिए और पैसे के ही पीछे मत दौड़िए। पैसा तो जरूरी है, लेकिन जरूरी होने पर भी
वो इतना भी हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने मर्यादित स्वरूप में है तो उसका दान करो, धर्म करो। जो लोग अधिक पैसा होने पर उदारता दिखाते हैं और कंजूस नहीं होते हैं, ऐसे उन्होंने दान देना चाहिए। जो गरीब है उन गरीबों को मदद करनी चाहिए और ज़्यादा आने पर भी उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से करना चाहिए। उदार है तो उदारता की तरह जहाँ आवश्यकता है वहाँ उदारता दिखाओ। कुछ लोग होते बहुत उदारता दिखाते हैं, इधर भी दान दो उधर भी दान देते हैं और अपने ऐश आराम के लिए और भी पैसे का इस्तेमाल करते हैं। सोचते नहीं है कि आगे क्या होगा। वही धन हमारे हाथ से यदि निकल जाता है ना, तब क्या होता है पता है? ना किसी के पास मांगो तो ना दमड़ी मिलती है ना रुपया मिलता है, ऐसे ही भटकना पड़ता है, क्योंकि हाथ से निकल जाने वाली लक्ष्मी फिर से हमारे हाथ में नहीं आती। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि दोनों की तरह सांगड़ यानी दोनों तरफ ढंग से इस्तेमाल करना, ना ज़्यादा उदार बनना है ना ज़्यादा उसको हमारे इस्तेमाल में ज़्यादा पैसे की खर्च करना है। दोनों की सांगड़ कहते हैं यानी मिलन कहते हैं। दोनों के ऊपर अच्छी तरह से ध्यान रख कर करना चाहिए। यदि दान देते हो तो देखो उसको सही में उसकी ज़रूरत है क्या। यदि अनाधिकारी को भी दान, यहाँ अधिकारी और अनाधिकारी को भी कहा गया है, जिसमें सही उसकी आवश्यकता है। भूखे को रोटी की, दाल चावल की आवश्यकता है तो उसको दान दे दो। जो अनाथ है उस अनाथ बच्चों को दान दीजिए। जो रोग से ग्रस्त है, जो बीमारी से ग्रस्त है, उनको दान दीजिए। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ऐसे लोगों को दान देने से पुण्य मिलता है और हमने किया हुआ जो दान है, हमारे पैसे जो खर्च हुए, उसका भी सही तरह से इस्तेमाल होता है। अनाथग्रस्त बाल, जो अनाथ स्त्री है, जो स्त्रियों को, जो अनाथ स्त्री है उनको मदद किया तो वो पैसा हमारे सही तरीके से काम आ जाता है। ऐसी तरह से ना पैसे की ज़्यादा तरह से खर्च करना है, ना अपना इस्तेमाल, जितना ज़रूरत है उसी तरह उसको खर्च कीजिए। क्योंकि ये ज्ञान की बातें बाबा यहाँ नाना साहेब को समझा रहे तथा साईं भक्तों को भी समझा रहे कि ज़्यादा पैसे आने पर दान दीजिए, जो कर्म है हमें वो कर्म कीजिए। इसी तरह का ऐसा ही ज्ञान साईं बाबा हम सभी को लिए यहाँ पर बता रहे हैं। आगे भी ऐसे ही ज्ञान को बाबा वहाँ पर बताएंगे। उसके पहले सभी को एक आनंद की वार्ता है, सभी को एक खुशी की वार्ता है कि जिसका इंतज़ार हमारे साईं भक्त रात दिन कर रहे थे। कब मंदिर खुलेगा, कब बाबा के दर्शन होंगे, कब मैं शिरडी जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे संकल्प, ऐसे बहुत सारे सपने देखना हमारा अब सपना वो पूरा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सभी तीर्थ स्थलों को खोलने का आदेश दिया है। नवरात्र के उत्सव पे 7 अक्टूबर को मंदिर खुलने वाले हैं। सभी शिरडी में बाबा के दर्शन करने के लिए आ जाओ। लेकिन मंदिर में आने के पहले, शिरडी आने के पहले जो महाराष्ट्र सरकार के जो कोरोना के नियम है, उस कोरोना के नियम का अच्छी तरह से पालन करना है, क्योंकि दोबारा ऐसी परिस्थिति ना आए। इसलिए जो भी कोरोना के नियम है उस नियम का सही तरीके से पालन कीजिए, बाबा का दर्शन कीजिए, सुकून पाइए, आनंद से यहाँ पर शिरडी में रहिए। इसी प्रकार इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बाबा का प्रचार और प्रसार सभी साईं भक्तों के घर घर तक पहुँचे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। नमस्कार, ओम साईं राम। श्री साईदास राकेश जुनेजा द्वारा रचित श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 99100
54133।